आखिर ना चाहते हुए भी नासपीटी आ ही गई। फाइनली हमारी प्यारी भाभी इस घर में आ ही गई। पता है भाभी, हम आपका कब से वेट कर रहे थे। बस रोज भैया को बोलते थे कि भैया कब आपकी शादी की डेट आएगी, कब हमारी भाभी आएंगी, कब हम भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। अच्छा, और भाभी मैं बताती हूँ, शादी के दिन नजदीक आते आते भैया भी आपकी फोटो में निहार कर आपसे बातें कर रहे थे कि जानी मन अब तो इंतजार ही नहीं होता। तभी बहू शर्मा जाती है। ओहो, ये सब बातें बतानी जरूरी थी। हाँ तो क्या हो गया? शर्म नहीं आती तुम चारों को? यहाँ दरवाजे पर बेफालतू की सांवली बहू के संग की कर रही हो। पता नहीं कहाँ से ये गरीब लड़की मेरे बेटे के पल्ले पड़ गई। बड़ा ही मनहूस दिन था वो। आई तो आई, साथ में कोई दहेज भी नहीं लाई। माँ प्लीज, अभी तक आप एक ही बात पर अड़ी हैं। हाँ तो मैं नहीं मानूंगी इसको अपनी बहू, समझा दूं? पर माँ, हम तो अपनी भाभी को भाभी मान चुके हैं। अच्छा जी, उसे आए हुए घर में 4 मिनट नहीं हुए और तुमने उसकी वकालत करनी भी शुरू कर दी। हाँ माँ, क्योंकि हम भाभी से 1 महीने से मिल रहे हैं। भाभी बहुत अच्छी हैं। जरूर मेरे बेटे को भी इसने अच्छा बनकर फंसाया होगा और आ गई महारानी जी अमीर घर में। माँ आप भी ना। अरे भैया, हमारा नेक निकालो। फिर नेक लेकर चारों नंद अपनी भाभी को कमरे में ले जाती हैं, जहां भाभी की पलकों में आंसू देख पोंछती हैं। मामी हमें पता है आपको माँ की बातें चुप गई है। कोई बात नहीं, मुझे माँ जी की बात का बुरा नहीं लगा। उन्होंने जो भी कहा सच ही तो कहा है ना। मैं शक्ल में अच्छी नहीं हूँ, ना दहेज लाई, ऊपर से गरीब घर की हूँ। वैशाली, मैंने तुम्हें अपना लिया, तुमने मेरी बहनों को अपना लिया। तुम्हारे अच्छे दिल के कारण माँ तुम्हें भी अपना लेंगी। तब चारों नंद उन्हें अकेला छोड़कर अपने कमरे में चली जाती हैं। ओफो वैशाली शिफाली थी, हम चारों ननद ने तो भाभी को अपना लाया गिफ्ट नहीं दिया। कोई बात नहीं, कल सुबह दे देंगे। बहनें बातें करने लगती हैं। अगले दिन वैशाली सुबह जल्दी उठकर पूजा करके अपनी पहली रसोई का खाना बनाती हैं, जिसे खाकर सब खुश हो जाते हैं, मगर सुलोचना। ये इसे खाना कहते हैं? फालतू में तुम मुझे दिखाने के लिए उंगली चाट रही हो, बार बार खाना खा रही हो ताकि मैं भी खा लूं और ये साबित हो जाए कि तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तब वैशाली करारी पूरी बनाकर लाती है। लीजिए माँ जी। वाह भाभी, आपकी करारी पूरी तो बड़े बड़े गोलगप्पे से लग रहे हैं। हाँ ठीक है, खाना बनाती तो अच्छा है, भले ही गरीब घर से हो, जैसा बोला वैसा लेकर आ गई। इस तरह वैशाली अपने अमीर ससुराल में धीरे धीरे सभी जिम्मेदारी संभाल लेती है और चारों नंद उसकी मदद भी करती हैं।